अभी शहबाज शरीफ चाइना गए थे और चाइना में मुलाकात करके आए। चाइना ने भी बढ़िया बढ़िया बातें कही और पाकिस्तान को समझाया, तुम्हारे पक्के वाले दोस्त हैं, चड्डी बड्डी हैं, आयरन बिरादर हैं, ये सारी बातें समझा दी, समझा कर भेज दिया। लेकिन उसके बाद भारत के साथ बैठकर कौन सी बात करने लगे हैं? क्या एक बार फिर से रूस, चाइना, भारत साथ आएंगे? अब ऐसा क्या हो रहा है? क्या भारत इतना ताकतवर हो चुका है? और सबसे बड़ी चीज, भारत अपने बॉर्डर पर पड़ोसी देशों के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल मैंने कहा था तिब्बत वाले मुद्दे पे कि यहाँ पे चाइना के मना करने के बावजूद भारत की तरफ से प्रतिनिधि पहुँचे थे, अमेरिका की तरफ से भी प्रतिनिधि पहुँचे। और ये जो महिला देख रहे हैं आप, ये महिला वही है जिन्होंने भारत को ये समझाया था कि भाई तिब्बत वाले मुद्दे से दूर रहो, और अब यही ट्वीट कर रही है। पहली बात, अगर चाइना की बात करें ना, साल 2013 एक ऐसा समय था जब भारत और चाइना ने लगभग एक जैसा रेस लगाना शुरू किया, लेकिन चाइना आगे निकलता चला गया और आगे निकलते निकलते चाइना आज के डेट में अमेरिका को चैलेंज करने की सोच रहा है। अभी अगर चाइना की बात करें तो कुछ समय पहले तक चाइना के अंदर एक ऐसी सोच थी कि चाइना भारत को बराबर का नहीं समझ रहा था। आज भी चाइना भारत को बराबर का नहीं सोचता है, और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि उसकी बड़ी इकोनॉमी, और ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि इकोनॉमी उसकी बड़ी है। लेकिन समस्या ये है कि इस समय पूरा सीन बदल रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये एक वीडियो देख रहे हैं, ये परेड हो रही है अर्मेनिया के अंदर, और इस परेड में अलग अलग देशों के हथियारों का प्रदर्शन किया गया। अर्मेनिया ने जिन जिन देशों से हथियार खरीदे थे, रूस का भी नाम आया, चाइना का भी नाम आया और भारत का भी नाम आया। ये एक एग्जाम्पल है कि भारत तेजी से बदल रहा है। हर एक मार्केट में भारत अब घुस रहा है। एक तो भारत के पास अपना बहुत बड़ा बाजार है, और दूसरा भारत अब अलग अलग जगहों पर भी जा रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, पनामा, कोस्टा रिका, इन सब में अब भारत के बनाए हुए सामान बिकने लगे हैं। भारत की साइकिलें बिकने लगी हैं। पनामा वो जगह जहां पर चाइना का राज हुआ करता था, उस जगह में अब भारत की एंट्री हो रही है। ये सीन बता रहा है कि भारत एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच चुका है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यही बात राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक गुरु दुगिन ने हाल ही में एक बयान में कहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। दुगिन, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के गुरु रहे हैं, उनका कहना है कि अब अमेरिका की पावर धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है, और वहीं अब चाइना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, रूस का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, और भारत एक स्वतंत्र नीति के साथ चौथा ध्रुव बनने को तैयार है। यानी भारत भी एक पोल होगा, और ये चीजें अब दिख रही हैं। वैसे आपको बता दूं, दुगिन की बातें रूस के अंदर बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं, बहुत ज्यादा कही जाती हैं। वहीं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूजिंग को। यूजिंग का कहना है कि इंडियन स्कॉलर इस बात को कह रहे हैं कि RIC होना चाहिए, यानी कि रूस, भारत और चाइना के बीच में ग्लोबल साउथ में अच्छे रिश्ते होने चाहिए और उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। ये बात भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर रूस, भारत और चाइना एक साथ आ जाएं तो सचमुच में ये कमाल की चीज होगी। सारे देश आसानी से आगे बढ़ भी सकेंगे और कोई किसी के ऊपर दबाव भी नहीं बना पाएगा, तीसरे लोग दबाव भी नहीं बना पाएंगे। एक बेहद खूबसूरत और बेहद शांत, सुकून वाली दुनिया बन जाएगी। लेकिन चाइना के साथ समस्या ये है कि यकीन नहीं किया जा सकता। और भारत का मोड अगर देखें आप, तो भारत का मोड क्या है? भारत इस वक्त न सिर्फ बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, बहुत तेजी से भारत हथियारों को खरीद रहा है, हथियारों को बना रहा है, टेक्निकल टाई अप कर रहा है, चाहे वो इजराइल के साथ मिलकर करना हो, रूस के साथ मिलकर करना हो या अमेरिका के साथ मिलकर करना हो। क्यों? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि दुगिन ने ही जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो समय है ना,
ये समय है युद्ध का, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, समरथ को नहीं दोष गोसाई। ये वाला सीन यहाँ पे। जिसके पास ताकत है वही असल में इस दुनिया में रह पाएगा, अपने देश को बचा पाएगा। ये सीन कुछ वैसा ही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत भी ताबड़तोड़ हथियारों को खरीदता जा रहा है या बनाता जा रहा है या अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन पड़ोसियों का क्या? पड़ोसियों को कैसे काउंटर करेगा भारत? अभी अगर देखें, पाकिस्तान तो बिदका हुआ है ही, बांग्लादेश भी बीच बीच में बिदक जाता है, बॉर्डर पर अलग इश्यू चलते हैं। नेपाल की बात करें तो वहाँ भी कुछ कुछ सुगबुगाहट देखने को मिलती है। अभी एक भूटान ही मित्र देश है जो पूरी तरीके से भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है। तो बाकी के बॉर्डर देशों के लिए भारत क्या कर रहा है, कैसे सीन बनेगा? आज से 10 साल बाद या 5 साल 7 साल बाद आप देखेंगे ये जो बॉर्डर के देश हैं ये भारत के तरफ ही आपको झुकते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण समझिए। एक तो भारत अपने पड़ोसियों को मदद करता है, दूसरा भारत एक और बड़ा काम कर रहा है और वो ये है कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है और बिजली बेच रहा है अपने पड़ोसियों। 40 से ज्यादा बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल क्षमता 18,000 मेगावाट से ज्यादा बताई जा रही है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। और यहाँ कई प्रोजेक्ट चीन सीमा पाकिस्तान के पास वाले इलाके में है, इसलिए रणनीतिक फायदा भी है। और इन प्रोजेक्ट से निकलने वाली बिजली को अपने पड़ोसियों को जहाँ जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ बेचा भी जा रहा है। MOU भी साइन किए जा रहे हैं। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत को ये फायदा होगा जब बिजली पर निर्भरता बढ़ेगी ना, तो फिर जल्दी कोई भी देश, खास करके पड़ोसी देश, नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़े। अब भारत के पावर को ना चाइना भी मानता हुआ दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, या फिर यूं कहें कि अभी के लिए टालता नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा है। इसके अलावे उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा भी कहा गया है भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर बातचीत जताई गई और जिसमें ये तय किया गया कि शांति बनाई रखी जाएगी और बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाएगा। शहबाज शरीफ उधर से आए हैं और इधर चाइना ये सारी चीजें पोस्ट कर रहा है मीटिंग को लेकर। ये एक संकेत है कि हम भारत के साथ रिश्तों को सामान्य रखना चाहते हैं, यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या ये परमानेंट वाला मैसेज है या फिर समय के अनुसार मैसेज दे रहा है चाइना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।